हेलो दोस्तों, आज तारीख 16 और एमपी पुलिस का एनालिसिस वीडियो लेकर हम आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन जो है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है और तन्ना मिस्त्री जिनका नाम था। तो तानसेन जो है अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो तानसेन का जो मकबरा है वो है ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। तो आज जो है 16 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में जो है एमपी कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब हम उनको लेकर आएंगे आने वाले एग्जाम में। जैसे पटवारी है, एमपीपीएससी है और भी मध्य प्रदेश में जितने सारे भी एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि देखो कॉपी पेस्ट ही होते हैं सारे ज्यादा क्वेश्चन, है ना। कॉपी पेस्ट होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो यह ग्वालियर में है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी 1962 में। एग्जाम 1 लाइन एग्जाम है और अगर आपको पता है तो ही आंसर का नंबर मिलेगा आपको एक, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। लगभग 10 मिनट में ये पूरा हम कर लेंगे वीडियो कंप्लीट। मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन, मतलब मध्य प्रदेश में ज्यादा सिंचाई किससे किससे होती है, तो नलकूप और किससे होती है, कुएं से होती है। मतलब सिंचित क्षेत्र का एरिया मध्य प्रदेश में जो है ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हो रही है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है इंदौर में हो रही है। दूसरा है आपका भोपाल। क्या है? भोपाल। तो इन क्षेत्रों में जो है ये महानगर है, बेसिकली क्या है, ये महानगर है, इसीलिए यहाँ पर जो है ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर घोषित है और हो ही रही है ना। नेक्स्ट चीज, और दूसरी चीज क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर के साथ साथ क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक शब्द सुना होगा माइग्रेशन। क्या सुना होगा? माइग्रेशन। तो व्यक्ति जो है काम की तलाश के लिए जैसे कि गांव से कहां जाता है, गांव से शहर की ओर पलायन करता है। कहां जाता है? गांव से शहर की ओर क्या करता है? पलायन करता है। जब गांव से शहर की ओर पलायन करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है और जो जनगणना में जो उसका नाम है वो कहां, गांव में भी दर्ज होगा और कहां होगा, शहर में। तो शहर में वो रेशो जो है बढ़कर आएगा, इसीलिए जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है इंदौर और दूसरे नंबर पर भोपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन है। तो किस क्षेत्र में, तो सूरीनाम में, ठीक है। सूरीनाम जो है एशिया का जो है एक देश है जहां पर जो है सर्वाधिक जो है वन है। आपका कर्तव्य रहेगा कि आप लोग जो है सूरीनाम ढूंढकर बताएंगे इसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ है एशिया में, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है 3 बाघ कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है, बाघ नहीं बीघा कॉरिडोर जो है बांग्लादेश और भारत को जो है एक दूसरे को जोड़ता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है एक लाइन है, जो है कॉरिडोर है। कॉरिडोर का मतलब एक एरिया है। क्या है? एक एरिया है, वो इसको क्या करता है, जोड़ता है। अब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश और बांग्लादेश जो है, पहले जो बांग्लादेश हुआ करता था, जैसे कि मैं आप यहाँ पर एक मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश का मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो है ये हिस्सा जो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पहले बांग्लादेश नहीं था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ओके, था पूर्वी पाकिस्तान। और ये था आपका ये वाला एरिया जो है पश्चिमी पाकिस्तान था। क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। अब ये पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, जब भारत जो है अलग हुआ, जब क्या हुआ, भारत के 2 टुकड़े हुए, भारत का छोटा भाई जो है पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो ये वाला एरिया जो यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए ये वाला जो है पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और ये वाला एरिया जो है पश्चिमी पाकिस्तान। अब यहाँ से यहाँ जो है डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा, इसके पास मार्ग कौन सा बचा? जल मार्ग बचा। इतना घूम फिर के जाना पड़ता था बांग्लादेश। ओके, तो यहाँ पर जो है यहाँ की जो सेना थी, तो यहाँ की सेना ने लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए। तो वहां के जो लोग थे उनमें एक नेता थे जिनका नाम था मुर्जीबुर रहमान। क्या नाम था? मुर्जीबुर रहमान जो था वहां के नेता थे। तो उन्होंने जो है लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। क्या लगी? लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि देखो क्या हुआ, मुर्जीबुर रहमान, जब पुलिस राज क्या होता है, जब पुलिस राज शासन करता है तो वह दमनकारी नीतियों का पालन करता है, जिससे लोगों के राइट्स जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो भारत ने जो है उस समय हमारे यहाँ भारत की जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ से भूखमरी के कारण और बहुत ज्यादा अत्याचार के कारण ये वाले क्षेत्र के लोग जो है इस ओर पलायन कर रहे थे। अब हमारे घर में खाने को नहीं रहेगा तो हम लोग उनको क्या खिलाएंगे ना।
तो इनका हमने सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद 1971 में जो है बांग्लादेश जो है 1972 में जो है 1972 में एक नया राष्ट्र बना जिसे बोले गया बांग्लादेश। और वहां के जो सीएम बने, वहां के जो पीएम बने सॉरी, वो बने मुजीबुर रहमान। और वर्तमान में वहां की जो पीएम है वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और शेख हसीना जो है इन्हीं की पुत्री है ना, इन्हीं की बेटी मुजीबुर रहमान की। इन्हें क्या बोलते हैं? बंग बंधु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंग बंधु। क्वेश्चन आता है बंग बंधु किसे बोलते हैं? देश बंधु किसे बोलते हैं? देश बंधु बोलते हैं किसे? देश बंधु बोलते हैं आपका बाल गंगाधर तिलक। किसे बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं देश बंधु, है ना। और बंग बंधु किसे बोलते हैं? तो बंग बंधु बोलते हैं मुजीबुर रहमान। और दीन बंधु बोलते हैं, दीन और बंधु, सब दीनों का बंधु, दीन दुखियों का बंधु किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं सीएफ एंड्रूज। सीएफ एंड्रूज जो है इसे क्या बोलते हैं आप लोग? दीन बंधु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीन बंधु। एक बार फिर से डाउन कर लो, सीएफ लिख देता हूं, सीएफ एंड्रूज को बोलते हैं दीन बंधु। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो हमारे यहाँ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी प्रजापति, मतलब भगवान गौतम बुद्ध की मौसी, जिन्होंने उन्हें पालन पोषण किया था, वही जो है पहली बार जो है महिला संघ में शामिल हुई। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में। उस समय भारत का वायसराय था डफरिन। और डफरिन के कार्यकाल में जो है किसकी स्थापना हुई है? कांग्रेस की स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में रेडियो का प्रसारण जो है 1927 को 10 to 7 में रेडियो का प्रसारण, मतलब अंग्रेजों के कार्यकाल में ही, अंग्रेजों के जमाने में ही हमारे यहाँ रेडियो का प्रसारण हो गया था, स्टार्ट हो गया था ना। अगला है जहाज महल कहाँ पर है? तो जहाज महल है मांडू कहाँ पड़ता है? तो मांडू पड़ता है धार। इसे सिटी ऑफ जोय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ, मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ जोय कौन सा है क्षेत्र? तो बोलेंगे आप लोग मांडू। क्या बोलेंगे? मांडू। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता है प्रशांत सिंह। ठीक है, तो देख लीजिएगा प्रथम महाधिवक्ता कौन है? जम्मू द्वीप पार्क कहाँ पर? जम्मू द्वीप पार्क का जो है सांची में। कहाँ पर है? सांची में। ठीक है, तो ये सांची कहाँ पड़ता है? तो ये रायसेन। कहाँ पड़ता है? रायसेन। ठीक है, अब जम्मू द्वीप पार्क क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पर जो है सारे क्षेत्र के लोग जो है, सारे क्षेत्र जैसे कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी अनुयायी हैं यहाँ पर सांची में इकट्ठा होते हैं। सांची जो है रायसेन जिले का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट है महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, वो आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 165। अब इसमें अगर पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संविधान में भाग कितने हैं? संविधान में भाग कितने हैं? टोटल 22 भाग है। कितने आर्टिकल है? तो आर्टिकल कितने हैं? 395। तो कौन से भाग में है भैया ये? तो कौन से भाग में? 6 भाग में। 6वें नंबर भाग में जो आपको मिलेगा राज्यपाल, और ये मिलेगा 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रेबीज संबंधित है। तो रेबीज है हाइड्रोफोबिया, मतलब इसमें जो है व्यक्ति कुत्ते जैसा, अगर किसी को रेबीज हो जाता है या कुत्ते को भी रेबीज हो जाता है तो कुत्ता जो है पानी से बहुत डरता है, तो वैसा व्यक्ति भी जो है हाइड्रोफोबिया में क्या होगा? पानी से बहुत डरता है। ठीक है, क्लियर है। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? तो कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं कैंसर। ठीक है, अनकंट्रोल सेल हो जाती है, सेल के ऊपर सेल मरने लग जाती है, इसीलिए जो है ये क्या है? लाइलाज बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। सभी को पता होगा, अगर आप लोग मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल के गरजने से पहले क्या आता है? आवाज या लाइट। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आवाज या लाइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की तीव्रता जो होती कम होती है किसकी अपेक्षा? तो लाइट की अपेक्षा। तो लाइट आपको पहले दिखेगा, फिजिक्स का ही लॉ है। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कहां होगा? तो 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होगा इंडिया में होगा। कहां होगा? इंडिया। ठीक है, चक दे इंडिया, इस बार हॉकी का वर्ल्ड कप अपने को ही जीतना है ना। तो क्वेश्चन ये आ सकता है अगले मतलब शिफ्ट में कि कौन सा हॉकी मतलब हाल ही में जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किस देश ने जो है पदक जीता था, या फर्स्ट कौन सा देश रहा था। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में
मतलब हॉकी में जो है हमारी इंडिया ने जो है कौन सा मेडल लेके आया। तो आप जो है नेक्स्ट जो आपका शिफ्ट हो सकता है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अगला है आपका आर्थ्रोपोडा संघ में कौन सा जीव होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा फाइलम है, इसमें कीड़े मकोड़े आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे कीड़े मकोड़े। कीड़े पकड़ने का मतलब ये है कि जैसे मच्छर है ना, मकड़ी है, उसके बाद मक्खी है, ये सारे सबसे बड़ा फाइलम है। क्या है? सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। मतलब एनिमिलिया जगत का, एनिमल जगत का ये सबसे बड़ा फाइलम। तो ये है फर्स्ट शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस, और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस पर जो है आने की संभावना है, किससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हिस्ट्री से रिपीट हो रहे हैं। हिस्ट्री का मतलब है जैसे ऑर्थोपोडा की हिस्ट्री पूछी है तो ऑर्थोपोडा से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ये किस फाइलम का जीव है। दूसरा क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछ लेंगे बाद में आपसे, वेल क्या है, ठीक है। तो वेल जो है, वेल आगे लगता है मछली। क्या लगता है? मछली। तो वेल मछली है क्या? बिल्कुल नहीं, वेल मछली नहीं है। ये क्या है? स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है। स्तनधारी होने के नाते जो है वेल जो है किससे सांस लेता है? तो वेल जो है फेफड़ों से सांस लेगा। किससे सांस लेगा? फेफड़ों से ना, लंग्स जिसे बोलते हैं, लंग्स। ओके, इसको थोड़ा सा ब्लैक करते हैं। हाँ, लंग्स मतलब लंग्स। मेमलिया की पहचान होती है कि मेमल्स जो है लंग्स से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? लंग्स। और दूसरी चीज किससे सांस लेते हैं? दूसरी चीज में क्या फीचर होता है? तो मेमोरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मतलब दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, ठीक है। तो वेल मछली जो है पानी में ऊपर जो है सांस लेने के लिए आती है, और उसका आकार जो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इकट्ठा करके ले आती है। मतलब घुली हुई ऑक्सीजन वेल मछली नहीं ले सकती। और पहली चीज ये वेल मछली नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आने वाले समय में, आने वाले आपके शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जो है आप हमारे YouTube चैनल है ना, जो एजुकेटर से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो भी वीडियो हमारा डलता है वो आपको सहूलियत देगा। क्या देगा? सहूलियत। कैसे क्वेश्चन? जैसे कि ये क्वेश्चन जो है हमने कुछ बच्चों से पूछा है कि कैसे कैसे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो हमको मिला है हमने उस पर क्वेश्चन बनाए हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस पर हमने डिस्कशन किया। ठीक है, धन्यवाद।